शिरडी जय साई राम। मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके। क्या बात है वामन तात्या, कैसा चल रहा है तेरा मटके का धंधा? क्या बताऊं स्वामी, साईं बाबा की ही कृपा है। 4 मटके बेचकर गुजारा कर रहा हूँ। समझ गया, सबको उसकी दया चाहिए, सबको वो चाहिए, पर वो किसे चाहता है? पता नहीं स्वामी, आपकी बातें आपके जैसे लोगों को ही समझ में आती हैं, मेरे नहीं। हाँ तात्या, तू मिट्टी का बर्तन तैयार कर रहा है? अगर तुझे मिट्टी चाहिए तो बोल, इस जमीन को बिना छुए मिट्टी कैसे प्राप्त करनी है मैं बताऊंगा। स्वामी, जमीन को छुए बिना मिट्टी कैसे प्राप्त होगी भला? यही तो आश्चर्य की बात है। तुझे चाहिए तो बोल, रास्ता मैं बताऊंगा। तो बताइए ना स्वामी, मुझे मिट्टी कैसे प्राप्त होगी? यही तो बात है। यहाँ पे कुछ दुष्ट लोग घूमते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ मिट्टी है तात्या। तुझे जितनी भी चाहिए उनके दिमाग से ले लो। ये क्या स्वामी, आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं? ये अजीब बात नहीं है तात्या, ये सच बात है। उनके सर में बुद्धि नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। नहीं तो भगवान के सामने होने के बाद भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके सर में मिट्टी भरी हुई है। उनके सर में अच्छी बातें कहाँ से आएंगी तात्या? सही बोल रहे हैं स्वामी, अच्छी बात कही। आंखों के सामने देवता है, पर उनसे हम चाह कर भी कुछ नहीं मांग सकते हैं स्वामी। आपकी बात बिल्कुल सही है। बताइए, इंसान को क्या चाहिए? इंसान को क्या चाहिए? बुद्धि और ज्ञान का सुख। इसके अलावा मनुष्य को क्या चाहिए? ज्ञान, ज्ञान चाहिए, जाकर मांगो। ठीक है स्वामी। नमस्ते साईं बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। क्यों बाबा, सबको वर देते फिर रहे हो? चलो ये बताओ, सबकी इच्छा अगर तुम ही पूरी कर दोगे तो फिर इस दुनिया में बाकी क्या बचेगा? तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, बस लोगों को वर चाहिए। जो दिल में आता है वो मांग लेते हैं। मिट्टी में सोना और सोने में मिट्टी ढूंढते हैं। जब उनके दिमाग में ही मिट्टी भरी है तो तुमसे मांग ही क्या सकते हैं? बोलो। देखो, यहाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बस देते रहो और वो मांगते रहेंगे। यही तो चक्रव्यूह है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बाबा, स्वामी जी ये जो कुछ भी बोलते हैं, क्या इनकी बातें आपको समझ में आती हैं बाबा? वो आत्मयोगी है, हर किसी को समझ नहीं आएगा। आत्मयोगी, इसका मतलब क्या है बाबा? उनके भीतर बहुत तेज है, वो समझने वाला है। मतलब? मिट्टी के घड़े में तुम्हें और मुझे मिट्टी नजर आती है और प्यासे को उसमें पानी नजर आता है। मिट्टी के घड़े में तुम्हें और मुझे मिट्टी नजर आती है और प्यासे को उसमें पानी नजर आता है। पानी? वो कैसे बाबा? मटका बनने से पहले उसका रूप क्या होता है? मिट्टी। उस मिट्टी की बात वो कर मिट्टी। रहा हूँ। उस मिट्टी की बात कर रहे हैं। शून्य होती है। और शून्य से पहले? शून्य शून्य से पहले, हाँ, महाशून्य होता है। और इस महाशून्य से बढ़कर है महाचैतन्य, वो नानावली। समझ में आया? नहीं समझ में आया बाबा। यही तो माया है। इस माया का दूसरा नाम नानावली। अल्लाह मालिक, हे अल्लाह। ये क्या? इस मटके के अंदर पानी रखा जाता है, और जरा देखो इसका अर्थ क्या क्या होता है। इसका अर्थ तो ऐसे महान और ज्ञानी बाबा ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? बाप रे, मैंने इसे पाँव लगा दिया था। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। इसे संभाल कर ले जाना पड़ेगा। मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके।
दीदी, फकीर आया है। भैया, भैया, बाहर बहुत धूप है, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करके जाइए ना। दीदी, प्रकृति को देखकर मनुष्य को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। प्रकृति हमें यही सिखाती है। सूर्य भी तो अपना धर्म निभा रहा है और हमें भी अपना धर्म निभाना चाहिए। यही तो हमारे लिए आदेश है। भैया, आपकी बातों को समझने के लिए तो बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस मन में संकल्प कर लेना चाहिए और तभी मानव ज्ञान की तरफ बढ़ सकता है। वैसे मेरा भांजा कहाँ है? क्या बोलूं भैया, उसके बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। तुम उसके बारे में क्या सोचोगी? उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। मैं संभाल लूंगा उसे। अल्लाह मालिक। अरे बाप रे बाप, इस घर में मुझे कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। अरे सुन लीला बाई, लीला बाई, अरे कहाँ मर गई तू? प्यास से गला सूखा जा रहा है। अरे एक गिलास पानी तो दे दे। अरे सुन लीला बाई, कहाँ मर गई रे? अरे रे, मेरी किस्मत, इस समय मेरा बेटा भी नहीं है घर में। अरे बेटा, अरे कहाँ मर गया ये? शांताराम, यहाँ आना। क्या हुआ माँ जी? आप इतना मत चिल्लाया करिए। आपके दिल की ये जो धड़कन है ना, वो रुक भी सकती है। उसके बाद चाहकर भी आपका दिल नहीं धड़केगा। अरे कैसी अशुभ बातें कर रहा है? तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे कहाँ जाकर मर गया था तू? थोड़ा सा पानी लाकर पिला दे मुझे। अरे माँ, ये कोई तुलसी का पानी थोड़ी ना है जो मैं आपको लाके पिला दूं। आपके पास घड़ा है ना, तो खुद ही लेकर क्यों नहीं पी लेती? अगर खुद उठकर पीने की ताकत होती तो तेरी शादी कराकर लुगाई घर में लाने की क्या जरूरत थी बताओ तो? तेरी लुगाई को महारानी की तरह घर में बिठा कर रखने के लिए लाए हैं क्या? क्या करूं, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है ना। तभी तो तुम लोगों के पैर पकड़ती हूँ। और उस महारानी को कुछ काम तो करना नहीं है। हे भगवान की रट लगाए रखती है दिन रात वो। जो लड़की दिन भर भगवान की रट लगाती है, उसे मेरे घर की बहू बनाकर मेरे गले में बांध दिया। वो भगवान के पीछे पागल नहीं है, भक्ति, दैवीय भक्ति। भक्ति नहीं, पाखंड। अरे घर के काम से बचने के लिए सब नाटक करती है वो। एक दिन इसकी भक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। पता नहीं क्या भगवान की रट लगाती है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए माँ, आप बस खाने के लिए हो और मैं बस कमाने के लिए हूँ। भगवान ने हम दोनों को जो बुद्धि नहीं दी है ना, वो बुद्धि भगवान ने उसको दी है। अरे तेरे बोलने का मतलब क्या है? गधा कहीं का। मैं क्या सिर्फ खाने के लिए पैदा हुई हूँ? नहीं माँ, पैदा होने के बाद से आपने खाना शुरू किया ना, पर आपका पेट ही नहीं भरता। वैसे आपको ये भूख लगने की शक्ति किस भगवान ने दी है माँ? किस भगवान ने दी है बाद में बताऊंगी। पहले तू अपनी लुगाई को बुला, मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे रे लीला, बाप रे। लीला, माँ तुम्हें बुला रही हैं। शिरडी जैसा
शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साई राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साई राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम, दत्तात्रेय दयामय तुम हो साई राम, साई राम। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। मैं तो हर पल तुमको पुकारूं, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। सेवा करूं मैं हरदम तुम्हारी, सबके